नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए मैं यहां पर लाया हूं कक्षा 10वीं का जो अभी सीजी ओपन स्कूल का एग्ज़ाम चल रहा है उसके संस्कृत के क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन लाया हूं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक का आंसर आपको इसी सिंगल वीडियो में पूरे आंसर देखने को मिलेंगे, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा कि इसका PDF लिंक आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इस पूरे फाइल का आप PDF कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए और कमेंट में मुझे बोलिए आप कि आपको इसका PDF चाहिए, तो मैं कमेंट में आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इसके लिए आपको वीडियो पर कमेंट करना होगा कि PDF चाहिए करके, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आप बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। तो पहला जो है सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो हमें 5 प्रश्न है और ये है पाँचों प्रश्न के उत्तर है आपके। पहले का विद्या, दूसरे का जम्बू फलानी, तीसरे का गर्द भात और चौथे का शिवा है और पांचवे का वाल्मीकि है। बी रिक्त स्थान भरना है, तो रिक्त स्थान के भी 5 क्वेश्चन है, तो पाँचों के यहाँ पे आंसर है। पहले का है मार्गाद और दूसरे का बंदूभी है, तीसरे का अभिज्ञान शाकुंतलम और चौथे का सत्यवान और पांचवा विशाला है। इसमें स वाला पार्ट है उसी का प्रश्न पहले का ही चल रहा है। उचित संबंध लिखना है, तो पहले का अक्षर है युक्त का संबंध जो आएगा वो साक्षर के साथ आएगा। सहवीर्य के सामने आएगा करवाओ वह और षटपद का आएगा सार ग्रहणम, युप मालिनी का सरयू और पद का दुग्धम, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो द में सत्य और असत्य लिखना है आपको। तो सत्य असत्य में से जितने भी 5 आपको क से ड तक आए हैं पूरे सत्य हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। तो प्रश्न क्रमांक 2, इसके पहले मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी नए लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन मैं बनाते रहता हूँ और छत्तीसगढ़ के एजुकेशन से रिलेटेड सभी अपडेट और जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो भी मैं डालते रहता हूँ अपने चैनल पर। और जो इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवाता हूँ, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी नए लोग इस चैनल को देख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर है ये ट वर्ण के, तो वो लिखना है आपको। उसके बाद उत्तर क्रमांक 3 अ वाला, प्रश्न 3 में अ जो पार्ट है उसका उत्तर पहला साक्षर का सा प्लस अक्षर, इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। ये देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं और PDF के लिए मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आपको PDF का लिंक दे दूंगा, ठीक है। जितने भी लोगों को PDF चाहिए वो कमेंट में लिखे कि मुझे PDF चाहिए, तो मैं PDF फाइल आपको वहीं पर कमेंट में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो ब का आंसर है यहाँ पर, ब में 2 क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी लिखना है। और आगे बढ़ते हैं। फोर्थ का अ वाला पार्ट है, अ वाले में 3 क्वेश्चन है। तो प्रतिदिनम दिन दिन दिनम दिनम और उसका समास बताना है, कौन सा समास है, तो वो अव्ययीभाव समास है। दूसरा जो है द्विगु समास है और तीसरा जो है तत्पुरुष समास है, चौथे का आ वाला। उसके बाद ब जो पार्ट है उसमें भी बताना है, बहुब्रीहि समास है पहला वाला, दूसरा वाला द्वंद्व समास है और तीसरा कर्मधारय समास है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में 4 कोई भी 4 सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पर चारों का यहाँ पे सॉल्व किया गया है, आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। और PDF चाहिए तो कमेंट में लिखकर मुझे बोलिए कि PDF चाहिए, मैं वहीं पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, तो प्रश्न क्रमांक 6 का यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, तो 5 का यहाँ पे आंसर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7, तो यहाँ पे वाच्य बताना है, कर्मवाच्य है कि कर्तृवाच्य है, तो फिर वही बताना है। तो पहला वाला कर्तृवाच्य है, दूसरा कर्मवाच्य है, तीसरा भी कर्मवाच्य है और चौथा जो है कर्तृवाच्य है, ठीक है। प्रश्न 8वां, तो यहाँ प्रश्न 8वां का आंसर है, देखिए देख कर लिख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 9 का 3 प्रश्नों के जवाब देना है आपको। तो ये तीनों के आंसर यहाँ पर है, आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 10, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 10 में 6 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर है।
तो प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं, जो आपको ट्रांसलेट करना है संस्कृत से हिंदी में। तो उसका यहाँ पे है, पहले का है गांव के चारों ओर वन है, दूसरे वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, तीसरा जो है वह पत्र लिखता है, और चौथा मैं घर जाता हूँ, और पांचवा गांव में किसान निवास करते हैं, छठवा सदा सत्य बोलो। उसके बाद है उत्तर क्रमांक प्रश्न क्रमांक 12 का, उसमें 3 प्रश्न है और यहाँ पे तीनों का आंसर है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 13, उसमें भी 3 क्वेश्चन है, तो तीनों क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर है। ठीक है, तो जितने भी नए लोग इस चैनल को देख रहे हैं, तो वो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे अच्छे अच्छे सॉल्यूशन और छत्तीसगढ़ के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ और जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर क्रमांक 14, आपको एक लेटर लिखना है। आपका विषय होगा कि छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है, वो संस्कृत में लिखना है। अच्छा, मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि ये जो इमेज है यहाँ पर है ना, इमेज, उसको आप मत लिखिएगा। ये जो इमेज है इसको आपको नहीं कुछ करना है इमेज का, तो इसको आपको नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो जितना भी लिखा हुआ है वही लिखना है, बाकी इमेज आपको नहीं लिखना है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करना है। शिवायाम से श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदया, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कानपुर। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन में जो एड्रेस दिया होगा वो लिखना है, कानपुर के जगह एड्रेस नहीं दिया है तो अपन दूसरा चीज़ लिख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे आपको लिखना है कितने से कितने दिनों तक छुट्टी चाहिए। लास्ट में आपका भवताम आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पे अपना नाम, अगर लिखने के लिए नहीं बोला है तो नहीं लिखना है नाम, XYZ या ABC लिख देना है, कुछ भी, क्लास लिख देना है, वास्तविक नाम और क्लास ना लिखे। चलिए बढ़ते आगे। तो ये एक बार और देख लीजिए लेटर कैसे लिखना है आपको। ये यहाँ से स्टार्ट करना है। ये जो इमेज दिख रहा है वो नहीं बनाना है, यहाँ महोदय से शुरुआत करना है और ये पूरा यहाँ तक लिखना है और दिनांक डाल देना है। चलिए बढ़ते आगे। तो प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर है यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर है ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर है यहाँ। ठीक है, प्रभाव बताए गए हैं, यहाँ तक लिखना है और अनुवाद से लिखना स्टार्ट करना है। भास्कराचार्य निश्चय ही दूसरे, यहाँ से लिखना है और उनके प्रभाव बताए गए हैं यहाँ तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो 17, प्रश्न 17 का आंसर है यहाँ पर। यहाँ भी अनुवाद है, तो अनुवाद में आपको यहाँ रथ को लौटा दिया, यहाँ तक लिखना है आपको। और जिनको भी इसका PDF चाहिए वो कमेंट में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि PDF चाहिए, तो मैं वहीं पर उनको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर क्रमांक 18 जो दिया गया उसका अनुवाद करना है। तो ये उसका अनुवाद से आप आंसर लिखना स्टार्ट करोगे, वो तो प्रश्न का पार्ट है और लिखा है वो, उत्तर आपका यहाँ से चालू होगा अनुवाद से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर क्रमांक 19 का मतलब आंसर है ये, प्रश्न क्रमांक 19 का। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 20, ये सब अनुवाद वाले प्रश्न आए हैं। आपको जो दिया है उसको अनुवाद करना है संस्कृत का हिंदी में। तो ये है उसका आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। आगे बढ़ते हैं। तो ये है 21, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है। ठीक है, यहाँ से आपको लिखना चालू करना है। ठीक है, यहाँ से 5 4 5, बस 5 ना आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 22 का पहला आंसर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 क्वेश्चन है यहाँ पर। पांचों का आंसर यहाँ लिखा हुआ है और इस यहाँ भी अनुवाद करना है। ठीक है, तो अनुवाद किया गया है। जिसका कोई पहले का है, जिसका कोई रक्षक नहीं होता उसकी रक्षा भगवान करता है। दूसरे में आएगा माता भूमि से भी भारी होती है।
और तीसरा जो है माता की आज्ञा सर्वोपरि होती है। और चौथा है माता के समान कोई छाया नहीं होता है। और भूमि माता है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। ठीक है, तो ये पाँचवें का आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर। तो उसमें भी कोई 4 प्रश्न हल करना है, तो यहाँ पे चारों हल किए गए हैं। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा। यह है प्रश्न क्रमांक 24, जो उसका आपको हिंदी में आंसर लिखना है। प्रश्न जो है संस्कृत में है, आंसर हिंदी में लिखना है। तो पहले का आंसर आएगा सत्याग्रह आश्रम साबरमती में स्थित है। और दूसरे का नहीं, तीसरे का आंसर यहाँ पे भाई भाई के प्रति द्वेष न करें। उसके बाद चौथा आर्यभट्ट ने दशमलव पद्धति का आविष्कार किया। और पांचवा जो है दशरथ की राजधानी अयोध्या थी। तो ये हो गया आपका उत्तर क्रमांक 24। जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें कि मुझे पीडीएफ चाहिए, मैं वहाँ पर आपको कमेंट के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, उत्तर क्रमांक ये जो लास्ट है उसका आंसर है ये। ठीक है, 25। तो व्याख्या करना है आपको, तो ये आप व्याख्या लिखिए सारांश का। ठीक है, वीडियो को आप पॉज करके लिख सकते हैं। और अगर आपको और क्लियर आराम से लिखने का है पीडीएफ फॉर्म में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो जिसका पहले कमेंट आएगा उसको पहले पीडीएफ मिलेगा। चलिए, तो वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तथा ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और क्वेश्चन के आंसर पाने के लिए और छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों और लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।